किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिर्च की एक ऐसी खेती करने के बारे में जो कि आने वाले मौसम में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारे लिए देगी ही देगी। मिर्च की खेती एक ऐसी खेती है जिसको करने के बाद में यदि मार्केट में भाव अच्छा मिल गया और किसान भाइयों की मिर्ची अच्छी चल बैठी तो लाखों रुपए आराम से कमा लेते हैं। ज़रूरत है तो कुछ अच्छी ज़्यादा केयर करने की, और कैसे केयर करना है, देखभाल कैसे करनी है, क्या क्या खाद बीज दवाएं डलेगी, कौन सी किस्म लगाएंगे, सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। बात करें इसके लिए मिर्च की खेती कब की जाती है, तो देखिए मिर्च की खेती वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तीनों ही मौसम में की जा सकती है। वर्षा ऋतु की फसल लेने के लिए किसान के लिए क्या करना पड़ता है, उत्तम समय जून जुलाई का महीना बहुत ही बेस्ट रहता है। शरद ऋतु के लिए सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना बेस्ट रहता है, और ग्रीष्म ऋतु के लिए फरवरी से लेकर मार्च महीने का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। आप किस मौसम में लगा रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बात करें उपयुक्त जलवायु की, तो देखिए वैसे तो मिर्च की खेती हर प्रकार की जलवायु में हो सकती है, लेकिन इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी गई है। इसके पौधे के लिए ज़्यादा ठंड व गर्मी दोनों ही हानिकारक होती है। मिर्च की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के उत्तम माना गया है। अगर इससे कम और ज़्यादा तापमान होता है तो इसका असर मिर्च के उत्पादन पर पड़ेगा और इसको लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। हरी मिर्च की फसल पर पाले का प्रकोप अधिक होता है और पाले की आशंका वाले क्षेत्रों में इसकी अगैती खेती की जा सकती है। यदि आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर पाला गिरता है तो आप इसकी अगैती खेती करिए ताकि फसल अच्छे से मजबूत रहे और बन जाए और पहले ही आपके लिए प्रोडक्शन दे जाए। बात करें उपयुक्त मिट्टी की, तो मिर्च की खेती करने के लिए 6.5 से 5.5 pH वाली मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। मिर्च की खेती करने के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, वो मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। लवण वाली भूमि इसके अंकुरण और प्रारंभिक विकास को प्रभावित करती है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बात करें मिर्च की उन्नतशील किस्मों की, तो देखिए मिर्च की बहुत सारी किस्में मार्केट के अंदर उपलब्ध है। आप कौन सी किस्म का चुनाव करते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग में चलती है, टॉप रैंक करती है किसान भाइयों के लिए, वह मिर्ची 2024, स्वाति ग्रीन स्लिम, US 611, ये किस्में ऐसी है जो बेस्ट वैरायटी मानी गई है और इनके प्रोडक्शन उपज काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो आप इन किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। इनके अलावा काशी अनमोल आती है, काशी विश्वनाथ, जवाहर मिर्च, अर्कस फुल, और भी मिर्च की कई सारी किस्में आ रही है, जैसे J218 हो गई, ARCH 236, गायत्री, BSS, पूसा ज्वाला और पूसा सदावार, भाग्य लक्ष्मी S 86235। पूसा ज्वाला भी बहुत फेमस है और 86235 भी बहुत फेमस है। तो जो किसान भाई लगाते हैं हम उनसे मालूम करते रहते हैं भाई कौन सी किस्म लगा रहे हैं, क्या है, रिजल्ट क्या रहा, कितना क्या है, तो हम ट्राई करते रहते हैं, इसलिए हमारे लिए इन नामों के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया है। यदि आप भी कोई किस्म लगाते हैं, उसका अच्छा प्रोडक्शन है, बहुत ही अच्छी उपज मिल रही है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं, कितना क्या प्रोडक्शन मिलता है, क्या केयर करते हैं। संकर किस्में भी आती है इसमें हाइब्रिड वाली, जैसे काशी अर्ली, काशी अरिता, और भी US 611 हमने बताई दी, 720 बता दी, तेजस्वी, HPH 192680, चैंपियन, सूर्या आदि शामिल हैं। तो आपके यहाँ पर जो मिल जाए वो बेस्ट है, और साथ में ही आपके लिए दुकान वाले से या कृषि विभाग में जहाँ से भी आप ला रहे हैं वहीं पर कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या इसी मौसम में लगाना है, कैसी मिर्ची लगेगी, हरी लगेगी, पतली लगेगी, मोटी लगेगी, साइज क्या रहेगी, कलर क्या रहेगा, ग्रोथ कितनी होगी, कितने महीने चलेगी, अगेनी है, मध्यमी है, पिछौनी है, ठीक है, आपने इस मौसम में सूट करेगी कि नहीं करेगी, बीज बोने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हर किस्म का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। कोई सी अगैती आती है, कोई सी मध्यमी, कोई सी पिछौनी, कोई सी हरे कलर में, कोई सी काले कलर में, कोई सी तीखी मिर्ची रहती है, कोई सी कम तीखी रहती है। तो आपको कौन सी लगानी है वो डिपेंड करता है किसान भाइयों के ऊपर, तो उसी हिसाब से आपके लिए बीज लानी है। बात करें कि बीज कितना लगेगा आपका, तो देखिए यदि हम मिर्च की हाइब्रिड किस्मों के लिए बो रहे हैं तो 80 से 100 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर में लग जाएगा, 1 एकड़ में। और यदि हम
अन्य देसी किस्में लगा रहे हैं तो 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ बीज लग जाता है। मिर्च के बीज की बिजाई करने से पहले उसको उपचारित करना बहुत ही जरूरी है ताकि बीज का अंकुरण सही से हो, और बीज को उपचारित करने के लिए 3 ग्राम थीरम या फिर 2 ग्राम कार्बन डांजिम प्रति किलो बीज से उपचारित कर लेना चाहिए। रासायनिक उपचार के बाद बीज को 2 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 10 ग्राम सीडोनामास फ्लोरिसेंस प्रति किलो बीज से उपचारित करें और बीज को छांव में रखें। उसके बाद बिजाई के लिए प्रयोग करें। नर्सरी में 15 दिनों के अंतराल के बाद ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी से छिड़काव करें। इससे मुरझा रोग से निजात मिलती है। कौन से? मुरझाए रोग से। बात करें नर्सरी की तो मिर्च की रोपाई वर्षा, शरद, ग्रीष्म तीनों ऋतुओं में कभी भी की जा सकती है, जैसा कि हमने पहले बता ही दिया था। मिर्च की नर्सरी लंबाई करीब 10 से 15 फुट और चौड़ाई करीब 2.5 से 3 फुट होनी चाहिए और 5 से 10 सेंटीमीटर के अंतर से 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर मिर्च के बीज बोएं। इसके बाद पौधशाला में उचित प्रबंध होना चाहिए। बात करें नर्सरी की तैयारी कैसे करेंगे तो मिर्च की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको 2 से 3 टोकरी वर्मी कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद 50 ग्राम फोरेट दवा प्रति क्यारी की मिट्टी में डालकर मिलाएं। मिर्च की नर्सरी तैयार करने के लिए बीजों की बुआई 3 × 1 मीटर आकार की भूमि से 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियों में करें। बुआई के 1 दिन पूर्व कार्बन डांजिम दवा 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से क्यारी को तर-बतर करें। घरेलू बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसानों को सलाह है कि वो बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। अगले दिन क्यारी में 5 सेंटीमीटर दूरी पर 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर बीज बुआई करें। बीज बोने के बाद गोबर खाद, मिट्टी व बालू 1:1 मिश्रण से ढकने के बाद क्यारियों को धान के पुआल, सूखी घास या पलास के पत्तों से ढक दें। यदि ये व्यवस्थाएं भी नहीं है तो महिलाएं जो साड़ियां पहनती हैं उन साड़ियों से ढक दीजिए। जब आपका बीज 3 से 4 दिन में आपको देखते रहना है। 3 से 4 दिन बाद जैसे ही आपको लगे कि जमीन छटक गई है और बीज अब बाहर निकलने लगा है, तब आप उसको फट्टे को, कपड़े को हटा दीजिए वहां से, या जूट की बोरियां भी डाल सकते हैं। जूट की बोरियां तो बहुत ही बेस्ट मानी गई है, उनसे जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है और अच्छा भी हो जाता है। बात करें खेत की तैयारी कैसे करेंगे तो मिर्च की फसल के लिए खेत की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए ताकि फसल की उपज अच्छी हो सके। खेत में खाद डालकर हल, कल्टीवेटर या रोटेवेटर की सहायता से खेत को अच्छी तरह से जुताई कर लेनी चाहिए। ध्यान रखिए कि खेत में जो देसी खाद डाल रहे हैं गोबर की, वह सड़ी हुई पची हुई खाद होना चाहिए। यदि खाद सड़ी हुई पची हुई नहीं होगी तो फिर आपकी फसल प्रभावित हो सकती है। कच्ची खाद में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, इससे फसल हमारी मर भी सकती है, तो इस बात का विशेषकर ध्यान देना है। पची हुई सड़ी हुई खाद ही डालनी है, हो सके तो 1 साल पुरानी खाद आपके लिए डालनी है। बात करें पौध रोपाई की तो मिर्च की पौध की रोपाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। किसान को पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट के बीच में रखनी चाहिए और कतार से कतार की दूरी 2.5 से 3 फीट रखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मिर्ची का पौधा बहुत ही ज़्यादा फैलता है और फैलने के साथ साथ आपको बीच में से गुजरने के लिए भी जगह चाहिए। यदि आपने पास में कर दी तो मिर्ची का पौधा फैलेगा, तो आप फिर जब उसमें 2.5-3 महीने की फसल हो जाएगी, 3-4 महीने की, तो आप खेत में इंटर भी नहीं हो पाओगे क्योंकि मिर्च ने ही पूरे स्पेस कवर कर लिया। तो फिर आप अंदर जाओगे तो आपका फूल जड़ेगा, फल जड़ेगा, तो वहां पर दिक्कत कम आएगी और फल फूल भी आपके लिए कम ही मिलेगा क्योंकि जमीन को धूप ही नहीं मिल रही। थोड़ी बहुत भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होगी, जब तक सूर्य की किरणें अंदर तक नहीं पहुंचेगी जमीन तक, तब तक हमारे मिर्ची का पौधा ग्रोथ कैसे ही करेगा। तो इसीलिए आपको 1.5 या 2/3 का स्पेस रखने की सलाह दी जाती है। प्रति एकड़ पौधे कितने लग जाएंगे हमारे, तो देखिए प्रति एकड़ मिर्च के 11,000 से 12,000 पौधे प्रति एकड़ लग जाते हैं। और जब मिर्च की नर्सरी हमारी 5-6 सेंटीमीटर बड़ी हो जाए तब आपको खेत में इसको ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए। बात करें मिर्च की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक कितना देना चाहिए, तो देखिए नाइट्रोजन 25 किलोग्राम 55 किलो यूरिया के रूप में दे सकते हैं। फास्फोरस 12 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से दे सकते हैं और पोटास 12 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलो के हिसाब से दे सकते हैं आप, और प्रति एकड़ के हिसाब से ये व्यवस्था बनती है।
नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा पौध रोपाई के समय खेत में डालें। बाकी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा पहली जुताई के बाद डाल देना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए मिर्च के पौधे में टहनियाँ निकल आने के 40 से 45 दिन बाद मोनो अमोनियम फास्फेट 126100 की 75 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की हिसाब से छिड़काव करें फूल निकलते समय, और सल्फर या वेनसल्फ 10 किलो प्रति एकड़ डालें और कैल्शियम नाइट्रेट 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें, जिससे कि अच्छी पैदावार मिलेगी। और इन सभी खाद का क्या काम है? अच्छा फल बनेगा, अच्छा फूल बनेगा, पौधे पे चमक आएगी, फल पे चमक आएगी, फल की साइज इंक्रीज होगी और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए। मिर्च के पौधे में कोई रोग वायरस नहीं आएगा और आ गया तो उससे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद में आप और क्या डाल सकते हैं? मिर्च के पौध खेत में लगने के 10 से 15 दिन के बाद में 19-19-19 खाद जैसे सूक्ष्म तत्वों को डाल सकते हैं। 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 40 से 45 दिन बाद फिर 20% बोरोन, 1 ग्राम सूक्ष्म तत्व 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर की हिसाब से छिड़काव करेंगे। फिर फूल निकलने के समय 05234 की 4 से 5 ग्राम प्लस सूक्ष्म तत्व मिलाकर प्रति लीटर पानी में छिड़काव करेंगे। तो ऐसा करने से आपकी मिर्च की फसल में अच्छा फल आएगा, अच्छा फूल आएगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही आपने दूसरों की किसान भाइयों की फसल देखी है एकदम पौधा फल से लदा हुआ, बिल्कुल वैसा ही पौधा आपका भी लद जाएगा। हमने जितने भी खाद बताए हैं वो कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, बहुत ही सस्ते हैं, स्प्रे करना है आपके लिए और वही आपके काम कर जाएंगे। बहुत ही अच्छी उपज मिलेगी। जो किसान भाई इनका इस्तेमाल करते हैं वो बोलते हैं कि भाई आपने बहुत ही सस्ते में बहुत ही गजब की चीज़ हमारे लिए बता दी है, जिसके इस्तेमाल से गजब के रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट मिलते हैं। इनके अलावा जैविक हाई पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक हाई पावर कैसे बनाना है, जैविक खाद कैसे बनानी है, जैविक कीटनाशक कैसे बनाना है, ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो बस यही करना है। और बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो मिर्च की नर्सरी के बाद में एक तो आपके लिए मिर्च की नर्सरी में ही खरपतवार नियंत्रण करना है ताकि पौध स्वस्थ रहे आपकी। फिर खेत में लगाने के बाद 2 से 3 निराई गुड़ाई होती है तो आप कर दीजिए उसकी। ध्यान रहे कि मिर्च की फसल में खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यदि हर्बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा जितना आना चाहिए। पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और उसके पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम समय समय पर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने इतने अच्छे अच्छे खाद डाले हैं बताएं आपके लिए। उनको डालने के बाद में आपको खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बात करें सिंचाई की, तो मिर्च की फसल ज़्यादा पानी में नहीं उगाई जा सकती, इस बात का विशेष कर ध्यान दीजिए। अधिक पानी देने से पौधे लंबे और पतले आकार में बढ़ते हैं। अधिक पानी से फूल भी गिरने लगता है। सिंचाई की मात्रा मिट्टी और मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि वर्षा कम हो रही हो तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। दोमट मिट्टी में सिंचाई 10 से 12 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। जिन भाइयों की ढालू जमीन है वहां पर 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। मिर्च की फसल पर फल और फूल आना शुरू हो जाता है तो उस स्थिति में सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो फसल से फूल और फल गिरने लगते हैं। और फसल को पानी की जरूरत है कि नहीं, इसकी पहचान कैसे करें? यदि मिर्च के पौधे शाम के 4-5 बजे के आसपास मुरझाने लगे तो समझ लो कि मिर्च को पानी की आवश्यकता है। इसके साथ मिर्च की फसल में पानी को रुकने नहीं देना चाहिए। पानी रुक कर जाएगा, जमाता हुआ जाएगा, या ज़्यादा ही सिंचाई कर दी आपने, खेत की नमी सूखने नहीं दे रहे हैं तो फिर मिर्च में फंगस लग सकती है, उकटा रोग लग सकता है। इस बात का विशेषकर ध्यान देना है। तो समय के अनुसार फसल को देखकर, खेत की नमी को देखकर ही आपको सिंचाई करती रहनी है। तो इस प्रकार आपकी मिर्च की फसल आप करेंगे और खेत में लगाने के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आपकी फसल चालू हो जाती है। 2 महीने बाद 60 दिन बाद चालू हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए। फिर आप तोड़ाई करिए। जिस प्रकार मार्केट में मिर्ची बिकने के लिए आती है उसी प्रकार आप तोड़ाई करते रहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके लिए, प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा और इनकम भी काफ़ी अच्छी होगी। आज की डेट में लगभग 1 साल से मिर्च का मार्केट बिल्कुल भी डाउन नहीं गया है, बहुत ही अच्छे दामों में बिक रही है और किसान भाइयों की जो मेहनत लग रही है, कॉस्ट लग रही है, वो भी काफ़ी अच्छे से निकल रही है।
तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किसान भाइयों के लिए, ताकि भाई भी इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सके। कोई भी डाउट है, सवाल है, किस तरह की दिक्कत आ रही है आपको खेती करने में, कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे कि आप तक इसी तरह की और भी काम की जानकारी मिल सके या पहुंच सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।